welcome to the Wake Up Session, India's first morning mindset unlock call, where you can able to unlock your potential and grow yourself 360. ओके तो आज हम कुछ माइंडसेट के बारे में बात कर रहे थे, जैसे थंबनेल देखा आप लोगों ने, ठीक है। तो हम आज कुछ माइंडसेट के, आई होप आप लोगों को बहुत सारी वैल्यूज मिल रही है हमारे वीडियो के थ्रू। जितना भी नॉलेज हम आपको प्रोवाइड करते जा रहे हैं, गो एंड इम्प्लीमेंट दैट, बिकॉज इम्प्लीमेंट करने से ही हम लोगों को रिजल्ट शो होते हैं और वही हमें आगे लेके जाते हैं, राइट। तो आज हम कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करने हैं कि किस तरीके से हम लोग ग्रो कर रहे हैं। हम नहीं, हमारा पूरा इकोनॉमी किस तरीके से ग्रो करेगी, हम खुद इंडिया के लेवल पे अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किस तरीके से और किन सेक्टर्स में हम लोगों को आगे बढ़ना है। कुछ हम नंबर्स देख रहे होंगे, कुछ कंट्रीज से हम अपने आप को कंपेयर कर रहे होंगे और देखेंगे कि हम अपनी इंडिया के अंदर कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आई होप हम अपने आप को तो ग्रो कर ही रहे, साथ में हम ऐसी फील्ड को चूज करें जिससे हमारा इंडिया की इकोनॉमी साथ ही साथ हमारा देश भी आगे बढ़े, राइट। तो उन चीजों, उन सेक्टर्स में हम लोग कैसे वर्क कर रहे होंगे, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हम लोग जानेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई भी देश होता है या कोई भी कंपनी होती है, वो 3 फैक्टर्स डिपेंड करते हैं उसके, ठीक है। सबसे पहले तो राइट इट डाउन करने चीजों को, क्योंकि ये कोई प्रवचन नहीं है राइट, जो हम लोग सुनना है, मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, ठीक है। तो पेन एंड पेपर लेके बैठे और चीजों को लिखे, क्या क्या चीजें और किस किस नंबर्स पे हम लोग किस तरीके से अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हमारा जो कंपनीज है वो 3 सेक्टर्स पे या फिर 3 चीजों पे डिपेंड करती है। फर्स्ट होता है एग्रीकल्चर, सेकंड होता है मैन्युफैक्चरिंग और थर्ड होता है सर्विस फर्म, ठीक है। एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चर और सर्विस फर्म। अब एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें देख रहे होते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर आता है हमारे लैंड्स हो गए, मतलब किस तरीके से हम चीजों को, अगर मेनली बात करें कि किसान की तरह, ठीक है, चीजों को वहां से प्रोड्यूस करना। एग्रीकल्चर मतलब किसान की तरह जो चीजों को, मतलब जो रॉ मटेरियल होता है वो तैयार करना, ठीक है। उसके लिए लैंड्स होने चाहिए, अच्छे लैंड्स होने चाहिए, अच्छे फर्म्स होने चाहिए, ठीक है, उन चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन वहां पे क्या होता है, इश्यूज क्या होते हैं कि वो पूरा क्लाइमेट पे या फिर बहुत सारी चीजें होती है जो उसको इफेक्ट कर रही होती है। तो मोस्टली पीपल इसमें जाना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पे श्योरिटी नहीं होती है चीजों की, राइट। कि फसल के अंदर देखो बीज लगता है, उसके बाद मतलब इसका जो रिटर्न्स होता है वो ईयरली या फिर मंथली रिटर्न्स होते हैं, वो भी मंथली 6 मंथ में, 5 मंथ से 3 मंथ में। तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है और इफेक्ट हमको पूरा डालना पड़ता है वहां पे, ठीक है। तो लोग क्या होते हैं, यहाँ से थोड़ा सा बचने की कोशिश करते हैं, बट दोज पीपल्स लाइक जो एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं वो बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, वहां से बहुत अच्छी अर्निंग्स भी कर रहे हैं, साथ ही साथ रॉ मटेरियल तैयार कर रहे हैं। अब रॉ मटेरियल तो हम लोग तैयार कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे इंडिया में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो है मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है। जैसे मान लो रिफाइनरीज होती है बहुत सारी, ऑयल रिफाइनरीज होती है, सारी चीजें यहाँ पे होती है, राइट। तो वहां पे क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास ऐसे लैंड्स है जहाँ पे बाहर के देशों के लोग या फिर बाहर की जो रिफाइनरीज है वो यहाँ इंडिया में लगाई जाती है, राइट। बाहर की रिफाइनरीज यहाँ लगाई जाती है, लोगों को थोड़ा सा टीच किया जाता है और उनको सिखाया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा सर्विसेज और बहुत ज्यादा नौकरियां कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग तरीके की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिसके थ्रू जैसे हमारा क्लोथिंग हो गया, फिर हमारे शूज हो गए, फिर हमारा ऑयल हो गया, फिर हमारा प्रोडक्शन हो गया चीजों का, छोटी मोटी चीजों का। तो प्रोडक्शन लाइन एक बहुत बड़ी लाइन है, मैन्युफैक्चरिंग लाइन, जो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को छोटी मोटी जॉब मिल रही होती है, जो चाहे एजुकेटेड हो या फिर एजुकेटेड नहीं हो। लेकिन वहां पे क्या होता है, वहां पे इनकम इंक्रीज होती है लोगों की, बट बहुत थोड़ी 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 थोड़ी, अगर लेवल इंक्रीज माने तो उनका ज्यादातर लेवल इंक्रीज नहीं होता, एक टाइम के बाद वो भी कंसिस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो उन चीजों में क्या करने की जरूरत है, इनोवेशन करने की जरूरत है, ठीक है। अभी इनोवेशन करने की जरूरत क्यों है वो भी हम लोग आगे देख रहे होंगे। थर्ड होता है हमारा जो होता है सर्विस सेक्टर, ठीक है। सर्विस सेक्टर के अंदर क्या होता है, यहाँ पे सबसे 60% इंडियंस इसी पे रिलायबल है, जो सर्विस सेक्टर है, चाहे वो किसी कंपनी की सर्विसेज हो या किसी भी प्रोडक्ट की सर्विसेज हो। तो ये जो सर्विसेज है ये हमारा 60% रिलाय करता है, और ये सबसे ज्यादा मतलब इकोनॉमी को इंक्रीज कर रहा होता है, जो हमारा सर्विस सेक्टर होता है, क्योंकि यहीं से मेनली इनकम आ रही होती है। बाकी सारी चीजों में हमें लगानी होती है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो वहां पे भी हम लोगों को हमारी इनकम लगानी होती है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में बात करें तो वहां पे भी हम लोगों को
इनकम लगानी होती है। बट जो हमारा सर्विस सेक्टर है और उसमें जो सेल्स लाइन है वो हम लोगों को इनकम लेके आ रही होती है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें हमारी देश की इकोनॉमी की बात करें तो सबसे हाई जो है, मतलब ओवरऑल अगर वर्ल्ड की देखें तो सबसे ज्यादा है यूएस की। वहां पे एवरेज सैलरी जो मानी जाती है, एवरेज लोगों की इनकम जो मानी जाती है वो है $50,000। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी इनकम मानी जाती है एवरेज लोगों की। सेकंड नंबर पे है चाइना। चाइना मतलब सेकंड नंबर पे नहीं है, बट हम एक तीनों कंट्री की बात कर रहे हैं। सेकंड देखे तो चाइना, चाइना की है $9,000, मतलब एवरेज सैलरी अगर लोगों की मानी जाए तो $9,000 है। और अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो $2,000, राइट, सी द डिफरेंस। तो यहाँ पे जो एवरेज सैलरी है वो $2,000 के अंडर है। तो ये जो है इसको बोलते हैं मिडिल, मिडिल वाला बोलते हैं। जो यूएस वाला हाई है और उसके नीचे जितनी भी इनकम्स होती है, लाइक इंडिया भी मिडिल वाले में है इंडिया, उससे नीचे की जितनी भी सैलरीज होती है वो लो इनकम सोर्सेज में माने जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप ऑफ इनकम सोर्सेज होते हैं। अभी हमारी इंडिया को, ठीक है, इस लो मिडिल वाले में से हाई वाले में जाने तक बहुत सारा इनोवेशन करने की जरूरत है। इनोवेशन कहाँ पे, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग साइड है वहां पे, जहाँ पे हम लोग चीजों को बना रहे हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करने की बहुत ज्यादा नीड है। वहां पे अगर इनोवेशन होता है तो वहां पे लोगों की इनकम इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इनोवेशन के थ्रू। ठीक है, तो अगर हम लोग वहां पे वर्क कर पाते हैं इनोवेशन में, तो हम लोग इस सर्किट से बाहर निकल के हाई में जा रहे होंगे, हाई इनकम जॉब्स में जा रहे होंगे, हाई इनकम जॉब्स लोगों को मिल रही होगी। और जितना ज्यादा लोगों के पास पैसा रहेगा हमारी इकोनॉमिक में, उतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा या कोलैबोरेशन रहेगा। ठीक है, अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो वो ग्लोबली 134 नंबर पे स्टैंड करती है इस सेक्टर के अंदर। 134 अगर ग्लोबली देखा जाए तो। ठीक है, अगर मैं फैक्ट्स बताऊं तो चाइना और इंडिया दोनों की पॉपुलेशन लगभग अभी तो सेम ही हो गई, पहले थोड़ा डिफरेंस था, अभी तो ऑलमोस्ट सेम ही है पॉपुलेशन की बात करें। लैंड जो है वो चाइना में 3 टाइम्स है, क्योंकि वहां पे डेंसिटी कम है। जहाँ पे यहाँ इंडिया के अंदर एक जगह पे 3 लोग रह रहे होंगे, वहां पे वो एक ही रहते हैं उस एरिया में। ठीक है, तो अगर लैंड्स की बात करें तो चाइना में लैंड्स ज्यादा है कंपेरेटिवली यहाँ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। मतलब माना जाता है कि चाइना को भी छोड़ के हम लोग फर्स्ट नंबर पे आने वाले हैं। ठीक है, चाइना ने अभी थोड़ा कंट्रोल कर लिया है पॉपुलेशन पे, हम लोग फर्स्ट नंबर पे जाने वाले हैं। ठीक है, अगर हम लोग चाइना की कॉमर्शियल की बात करें, ठीक है, कॉमर्स की बात करें, तो चाइना की जो 500 कंपनीज है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक प्लस पॉइंट है। चाइना की जो 500 कंपनीज है वो क्या है, स्टेट ऑन कंपनीज है, मतलब वो स्टेट पे रिलाई करती है। और जो हमारी इंडिया की जो कंपनीज है वो है प्राइवेट लिमिटेड, मतलब वो प्राइवेट सेक्टर पे रिलाई करती है। अभी इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर स्टेट वाइड होता है ना तो स्टेट के कुछ बोर्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं या बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं जो उन लोगों के लिए मार्केट प्लेस प्रिपेयर करते हैं, जो उन लोगों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आते हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, कम कंपटीशन ज्यादा होता है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स पे ज्यादा होते हैं। वहीं अगर स्टेट वाइड में देखें तो यहाँ पे कैश फ्लो थोड़ा कम हो रहा होता है और जो रिटर्न्स होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। तो अगर कंपेरेटिवली हमारी कंपनीज देखें तो हमारी कंपनीज की ग्रोथ ज्यादा है चाइना की कंपनीज से। ठीक है, क्योंकि हमारी प्राइवेट लिमिटेड है, इसलिए जो चाइना क्या कर रहा है, उनके जो कंपनीज के शेयर्स है वो प्राइवेट कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर वो शेयर होल्डर बनेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में उनकी हिस्सेदारी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपने डिसीजन थोड़े थोड़े इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा नहीं कर पाएगा। अगर हम लोग यूएस की जीडीपी की बात करें, ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा हाई है, लगभग 5 ट्रिलियन, नॉट एक्यूरेट बट इतनी आसपास है, मतलब बहुत ज्यादा है, मेरा नंबर कंफर्म नहीं है। अगर हम लोग देखें इंडिया की जीडीपी 5th नंबर पे आती है, हमारी इंडिया की जीडीपी, और लगभग है $3 ट्रिलियन। राइट, हमारी इंडिया की जो जीडीपी है वो $3 ट्रिलियन है। अगर बाकी के देशों से कंपेयर करें तो लो रेट है। ठीक है, 1.2 मिलियन के आसपास। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि किन किन सेक्टर्स में हम लोग वर्क करके इन चीजों को इंक्रीज कर सकते हैं, तो 3 चीजें होती है। सबसे पहले होता है जो हमारे डेमोग्राफिक्स होते हैं,
ठीक है। सेकंड जो होता है वो होता है हमारा इंटरनेट, और थर्ड होता है हमारा एजुकेशन। अभी हम इन पे थोड़ा थोड़ा और बात कर लेते हैं। डेमोग्राफिक्स से पहले मैं इंटरनेट पे बात करती हूँ। इंटरनेट क्या होते हैं, अगर हम लोग इंटरनेट यूजर्स की बात करें तो हमारे स्टार्टिंग में इंटरनेट यूजर्स बहुत कम थे, राइट। हमारे इंडियन 2016 में 71% चाइनीज इंडियन यूजर थे, इंटरनेट यूजर थे। वही इंडिया के अंदर सिर्फ 21%, ठीक है, 21% इंटरनेट यूजर्स थे। इसलिए क्या होता है, जो चाइना के लोग हैं वो इंटरनेट से कनेक्ट है, तो उनको एंटरप्रेन्योरशिप में ज्यादा इश्यूज नहीं क्रिएट हो रहे होते। वो ज्यादा मतलब ज्यादा लोगों तक रीच आउट कर पाते थ्रू इंटरनेट, उनके सारे बिजनेसेस इंटरनेट रिलाय हैं। लेकिन वही इंडिया के अंदर ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो रहे थे। लेकिन अगर हम लोग अब बाकी के देश, बाकी का अभी रेशो देखा जाए, 2017 में 237 करोड़ से उसके बाद 2020 में 56 करोड़ हो गए। और अगर 2023 की बात करें तो लगभग इसके डबल होने वाले हैं इंटरनेट यूजर्स। जिस टाइप से ग्रोथ रेट देखी जा रही है, मतलब 2000 से 2017 से 20 तक, क्योंकि बीच में डिमोनेटाइजेशन आ गया था, उसके बाद सब लोगों ने डिजिटल यूज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बाकी पता नहीं काला धन गया या नहीं गया, लेकिन लोगों ने इंटरनेट को थोड़ा तवज्जो देना स्टार्ट कर दिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म से लोग कनेक्ट होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो वो एक बहुत अच्छी चीज हुई, इंटरनेट बैंकिंग वहां पे स्टार्ट हो गई, चीजों को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ, राइट। उसके बाद ही हुआ था ये जो डिमोनिटाइजेशन हुआ था उसके बाद। तो इसमें बहुत ज्यादा तेजी से गति आई, और साथ ही में उसी टाइम जियो लॉन्च हो गया था, राइट। तो लोगों के हर एक कोने कोने में इंटरनेट बहुत ज्यादा रीच आउट कर गया, ठीक है। जियो का बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट है हमारी इंडिया को ग्रो करने में थ्रू आउट दिस इंटरनेट सेक्शन, ठीक है। तो इंटरनेट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जितने ज्यादा इंटरनेट यूजर्स होंगे उतने ज्यादा लोगों तक हम रीच आउट कर पाएंगे, उतने ज्यादा हम लोग ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी मोस्टली लोगों के पास इंटरनेट है इंडिया के अंदर, और रेशो देखा जाए तो ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और आगे जाके बहुत इंक्रीज होने वाला है। जहाँ पे चाइना कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, मतलब उनके ज्यादा मतलब मोस्टली लोग यूज करते, तो उनके ज्यादा रेशियोज नहीं आ रहे होंगे। हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, और पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ साथ ये गैप बहुत ज्यादा आ रहा होगा, मतलब हमारा इनोवेशन बहुत ज्यादा तेजी गति से हो रहा होगा कंपैरेटिवली चाइना, ठीक है। अभी हम लोग डेमोग्राफी की बात करें तो वो क्या होता है, वो होती है चीजें कि जैसे एक नेशन में कितने लोग एज ग्रुप के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं कि कितने लोग बच्चे हैं, कितने लोग बूढ़े हैं, और कितने लोग बड़े हैं, जवान हैं, ठीक है, और कितने लोग वो है, तो उसके अकॉर्डिंगली डेमोग्राफिक्स डिफाइन होते हैं। अगर हम लोग देखा जाए कि जीरो से 10 ईयर्स मान सकते हैं, 0 से 10 या 12, 0 से 15 मान लो। ये जो होता है, ये एज ग्रुप होता है, ये डिपेंडेंट होता है किसी और से, डिपेंडेंट होता है किसी और पे, रिलाई करते हैं किसी और पे। जैसे बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स पे रिलाई करते हैं, तो ये लोग कोई इनकम सोर्सेज नहीं बना रहे होते। उसके बाद 86 की बात करूं, ठीक है, 85 की बात करूं, तो वो बुजुर्ग लोग होते हैं, वो भी कोई इनकम सोर्सेज नहीं बना रहे होते, वो भी रिलाई करते हैं। बाकी का जो ये मिडिल एज ग्रुप है, ठीक है, ये डिपेंडेंट होता है, और यही अर्निंग्स लेके आ रहा होता है। हमारे इंडिया में हम लोग जो हैं, मतलब अभी हम लोग सब जवान होने वाले हैं, ऐसा मानते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे यूथ है इंडिया के अंदर देखा जाए बाकी देशों के कंपैरेटिवली, तो यूथ यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो ये जो रेशियो है बिटवीन इन दिस नंबर, इस एज ग्रुप में बहुत ज्यादा लोग हैं जो क्या करेंगे, वर्क करेंगे और इनकम जनरेट करेंगे। इससे हमारी इकोनॉमिक में बहुत ज्यादा ग्रोथ आ रहा होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, ठीक है, एजुकेशन की, तो एजुकेशन में थोड़ी सी प्लस पॉइंट है, मैं किसी गवर्नमेंट को या किसी भी को भी नहीं कर रही होगी, बट अगर देखा जाए तो एक भेड़ चाल चल रही है, ठीक है, चीजों को लेके, जो भेड़ चाल में हम लोग पिसते जा रहे हैं, ठीक है। अगर चाइना की बात करूं तो वहां की एजुकेशन फुल्ली प्रैक्टिकल बेस्ड है, ठीक है। वहां की मतलब अगर एशिया के मतलब वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज में लगभग 10 से 11 यूनिवर्सिटीज वहां पे आ रही है। हमारी आती है टॉप 10 वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी में, हमारा एक भी नाम नहीं, एक भी यूनिवर्सिटी हमारी टॉप 100 में रैंक नहीं करती है। चलो ठीक है, इंडिया की वहां पे रैंक नहीं करती है, लेकिन थोड़ा नीचे एशिया में तो कुछ रैंक कर रही होगी। सिर्फ हमारी 2 यूनिवर्सिटीज हैं, 34 नंबर पे आईआईटी बॉम्बे और 43 नंबर पे आईआईटी दिल्ली,
ये 2 यूनिवर्सिटीज हैं जो हमारी एशिया में इस नंबर पे रिलाई करती है, उसके अलावा कोई भी यूनिवर्सिटीज नहीं है। ठीक है, ट्रिपल आईटी दिल्ली देखिए, ट्रिपल आईटी देखे तो वो एक अच्छे कॉलेजेस हैं, वहाँ के प्रोफेसर्स कंपेयर करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के जो प्रोफेसर्स होते हैं ना, अगर टू बी ऑनेस्ट 10 में से सिर्फ 2 प्रोफेसर्स होंगे, या फिर रेशो निकाला जाए, जो चाहते हैं बच्चों को पढ़ाना, चीजों को एक्साइटमेंट से चीजों को सिखाना, अदरवाइज बहुत कम लोग हो रहे हैं। ठीक है, बहुत कम प्रोफेसर होते हैं। मैं किसी प्रोफेसर को टारगेट नहीं कर रही कि सब लोग सेम होते हैं, मतलब सब लोग डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ होते हैं, बट एक एवरेज लेके चलते हैं। 30 साल से या 20-40 साल से सिर्फ वही कोर्सेज चले हुए आ रहे हैं, वहां पे कोई इनोवेशन नहीं है। ठीक है, वही चीज पढ़ते जा रहे हैं, और अगर हमारी हर चीज में ग्रोथ हो रही है, ठीक है, ग्रोथ रेशियो डिफरेंट है, तो अगर यहाँ पे होता है तो हम लोग ज्यादा बेटर कर पाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं टिकटॉक पे 467 मिलियन यूजर्स है, एक्टिव यूजर्स। ठीक है, अभी तो बैन कर दिया है, बट टिकटॉक की बात करें तो 467 मिलियन एक्टिव यूजर्स है, जिसमें मोस्टली जो एज ग्रुप था वो 16 से 24 साल का माना जाता है। टिकटॉक के सबसे ज्यादा यूजर्स 16 to 24 ईयर्स के थे, राइट, जो वहां पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे चीजों को लेके। फॉर श्योर कुछ कुछ लोगों ने अच्छा भी किया वहां पे, बट अगर रेशियो देखा जाए तो बहुत ही खराब रहा, और वो सिर्फ एक टाइम वेस्टिंग प्लेटफॉर्म रहा लोगों के लिए, बच्चों के लिए। जिस कोविड टाइम पे लोग अपने आप को स्किल बेस्ड कर सकते थे, उस कोविड टाइम पे लोगों ने सिर्फ अपना टाइम वेस्ट किया बिकॉज ऑफ दिस सिंगल प्लेटफॉर्म। ये एक चाइना का प्लेटफॉर्म है, इंडिया का भी नहीं है, लेकिन मोस्टली इनकम इन्होंने इंडिया से ही जनरेट की है इस एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर एजुकेशन में देखा जाए तो एजुकेशन में एक चीज हमारी बहुत अच्छी है कि हम लोग ग्लोबली अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, अगर सर्विस सेक्टर में देखा जाए, क्योंकि इंडियंस को इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है। इंडियंस को इंग्लिश आती है बहुत अच्छे से चाइना के कंपैरेटिवली। ठीक है, क्योंकि चाइना के लोगों को इंग्लिश नहीं आ रही होती, वो अपनी ही लैंग्वेज में अपना बिजनेस ग्रो करते हैं। हमारे पास एक बहुत अच्छा रिसोर्स है, हमें इंग्लिश आती है, तो हम अपने आप को ग्लोबली स्टैंड कर सकते हैं और ग्लोबली ग्रो करवा सकते हैं। तो ये एजुकेशन का बहुत अच्छा पॉइंट है, राइट, जिससे हम लोग अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रो करवा रहे होंगे। फिर अगर बात करें कि ऑटोमेशन, चीजें बहुत ज्यादा ऑटोमेशन पे जा रही है, ऑटोमेशन बहुत ज्यादा लोग नेगेटिव है कि इससे जॉब खत्म हो रहे होंगे या फिर जॉब नहीं मिल रहे होंगे, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होगा, बस क्या चीज चेंज होगी, आपके जॉब रोल्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जो आप पहले रोल प्ले करते थे वो नहीं होगा, अभी आपका रोल कुछ और होगा। जैसे एग्जांपल अगर बैंकिंग की बात करें, तो बैंकिंग में पहले एक कैशियर हुआ करता था, कैशियर का काम था विड्रॉल्स और डिपॉजिट करना। ठीक है, वो कैशियर का काम होता था, वही डिपॉजिट करता था और वही विड्रॉल करता था। सेकंड चीज की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो गए, एटीएम्स आना स्टार्ट हो गए। ठीक है, एटीएम्स आना स्टार्ट हो गए। एटीएम्स में क्या चीज हो गई कि चीजों वही हो रहा था, कैश फ्लो तो हो रहा था, लेकिन थ्रू आउट इंटरनेट, मतलब ऑफलाइन के थ्रू हो रहा था, वहां पे कोई कैशियर की इंपॉर्टेंस नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, जहाँ पे कैशियर 5 लोग चाहिए होते थे कैशियर्स के लिए, ठीक है, अभी वहां पे कितने लोग चाहिए, 4 लोग, एक पर्सन रिमूव हो गया, वहां से उसकी सैलरी बंद हो गई, तो लोगों ने, जो बैंक थे, उन्होंने सैलरी बंद कर दी। उस सैलरी से उन्होंने क्या किया, और ब्रांचेस उसकी ओपन कर दी, एटीएम की बाकी ब्रांचेस हो गई। अब वहां पे एक ही कैशियर ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, सारा काम ऑटोमेशन पे नहीं हो सकता है, तो वहां पे 4 पर्सन को और सैलरी मतलब 4 पर्सन को और हो गई। लेकिन अभी उनका काम डिफरेंट हो गया, जॉब रोल कैसे डिफरेंट हो गया, अभी वहां पे एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, इस तरीके के सिस्टम स्टार्ट हो गए। ठीक है, बट वहां पे पर्सन की रिक्वायरमेंट हो गई, और क्या हो गया, हमारी ग्रोथ रेट इंक्रीज हो गई, क्योंकि बैंक की ब्रांचेस बढ़ रही है, इट मीन्स इकोनॉमी में कुछ कुछ टैक्सेशन पे हो रहे होंगे और वहां से इंक्रीजिंग हो रही होगी। बट फिर टोटली चेंजेस आ गया इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू बहुत ज्यादा जॉब इफेक्ट्स हुई है, एंड रियलिटी में वो कैशियर्स की भी जॉब जा चुकी है। ठीक है, अगर बोला जाए इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू सारा काम ऑटोमेशन पे होता है, और वहां पे किसी भी पर्सन की जरूरत नहीं है। सेकेंड, हम लोग बात करें डाटा एनालिसिस की। ठीक है, डाटा एनालिसिस में काम कैसे कम हो गया। डाटा एनालिसिस में पहले पीपल आर डूइंग एक्सेल शीट के अंदर सारा डाटा स्टोर कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद जो भी चीजें थी वो खुद से कर रहे थे, लेकिन ऑटोमेशन के बाद क्या हो गया, सिर्फ उनको चीजों को क्या करना पड़ा, एक्सप्लेन करना पड़ा। ठीक है, सारी चीजें अपने आप हो गई, सारे रेशियोज अपने आप आ गए, सिर्फ अभी उन चीजों को क्या करना पड़ा, एक्सप्लेनेशन रह गई उनकी, और वो जॉब रोल क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया एनालिसिस का। फिर अगर बात करें कि जैसे जैसे हम लोगों की मनी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि इस अगर इन सेक्टर्स पे हम लोग बात करें तो ये पॉजिटिव रिव्यू देते हैं।
Exactly, they are so affected by this one. ठीक है, तो अभी क्या चीजें हो रही है, अगर हम लोग सेकंड की बात करें तो मनी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा लोगों के पास, मतलब इस तरीके से लोगों के पास कैश फ्लो जाना हो, लेकिन किन लोगों के पास जो स्किल सेट इंप्रूव करेंगे अपना, ठीक है, जो लोग अपने आप को न्यू स्किल्स के अंदर लेके आएंगे और अपने आप को उन चीजों में इंप्रूव करेंगे, उसके थ्रू क्या होगा, ये वाली चीजें इंक्रीज हो रही होगी। अगर फिर हम लोग बात करें कि 1% हर 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 साल 1% न्यू जॉब आ रही होती है, ठीक है, 1% न्यू जॉब आ रही होती है, अगर आप अपने स्किल सेट से उन 1% जॉब्स को पा पाए, ठीक है, या फिर पता चल पाए कि वो 1% जॉब्स कौन सी होगी और उन सेक्टर्स में टक कर पाए, तो देखो किसी भी इंडस्ट्री में ग्रो अपने आप को टॉप पे ले जाने की दो चीजें होता है, या तो आप सबसे पहले उसके अंदर आ जाओ या आप सबसे बेस्ट बन जाओ। सबसे बेस्ट बनना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन सबसे पहले आना बहुत आसान है, ठीक है, तो अगर आप उन चीजों में सबसे पहले आ गए तो आप मेजोरिटी चीजें कवर कर रहे होंगे एंड यू विल द मिलियनर एंड बिलियनर ऑफ दिस फील्ड, ठीक है, तो या तो अपने आप को सबसे बेस्ट बना लो या फिर अपना रिसर्च ऑन रखो और उन सेक्टर्स पे पहले टक कर दो जो 1% जॉब्स इंक्रीज होने वाली है, ठीक है। अगर हम लोग 2020-30 तक देखा जाए तो लगभग 8 से 10% न्यू सेक्टर्स इंक्रीज होने वाले हैं ऑन एन एवरेज रेशो से देखा जाए। 8 से 10% ऐसे न्यू स्किल सेट आ जाएंगे जो लोगों के एग्जिस्टेंस में नहीं थे, ठीक है, ऐसी ऐसी जॉब आना स्टार्ट हो जाएगी। तो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे मैनेजर हो गया, बिल्डर्स हो गए, और क्या बोलते हैं प्रोफेशंस हो गए, केयर टेकर हो गए, ये कुछ कुछ इंडस्ट्रीज है जो सेम रहने वाली है अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इनमें कुछ चेंजेस नहीं आ रहे होंगे ज्यादा, बट कुछ न्यू चीजें, न्यू अपॉर्चुनिटीज जो कि इंडिकेट हो रही होगी, लोगों के दिमाग में आ रही होगी। So that being guys, I hope you get so many new facts, new things, right? थोड़ा थोड़ा माइंड ओपन हुआ होगा चीजों को लेके, क्या चीज है, किस तरीके से हम लोग ग्रो कर रहे होंगे, कौन कौन सी फेवरेबल चीजें हैं। हमारी इकोनॉमिक 2020-2030 तक बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही होगी। अगर हम इंक्रीजिंग में उन 1% जो देखो, या तो नीड क्रिएट कर दो या फिर नीड को पहचान लो, दो ही चीजें हैं। या तो आप ऐसे बन जाओ कि नीड क्रिएट कर सको, या फिर ऐसे बन जाओ कि आप नीड पहचान सको। दोनों चीजों में एक चीज भी अब आपने कर ली इम्प्रूव, तो आप हायर चांस पे हो रहे होंगे। सो दैट बीइंग सेड गाइस, आई होप यू गेट लॉट्स ऑफ वैल्यू। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड वैल्यूबल, आई एम सो ग्रेटफुल। सो मुझे पता है बहुत सारी नॉलेज मिल रही है, तो लाइक तो करना ही है, शेयर के लिए बोलने की जरूरत ही नहीं है, सब्सक्राइब तो आप लोगों ने पहले कर लिया होगा, और कमेंट में बता सकते हैं कि आप किस सेक्टर के लिए वर्क कर रहे हैं या फिर कौन सी स्किल्स आप न्यू एक्वायर करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट कीप ग्रोइंग।